तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी इस बार बीसीईसी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो पीसीएम ग्रुप से है, पीसीएमबी ग्रुप से है, उनके बारे में बात करेंगे। जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ऐसा कौन कौन सा गलती है जो चॉइस फिलिंग के समय नहीं करना है, काउंसलिंग के समय नहीं करना है, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और कितने हाई रैंक है तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हाँ, और आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, जो भी ब्रांच चाहिए तो किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करना है कि आपको वो ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, देखो, अगर सबसे पहले बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग में क्या क्या गलती नहीं करना है। चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करना है कि चॉइस फिलिंग करते समय जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसको लॉक करना है। ठीक है, अनलॉक नहीं छोड़ना है, वो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपको लॉक कर देना है चॉइस फिल करके। और सबसे पहले जो भी आपको ब्रांच चाहिए, मान लो आपको सीएस ब्रांच चाहिए, ठीक है, और आपके हाई स्कोर है, तो सबसे पहले आप लोवेस्ट कॉलेज में सीएस डालो, उसके बाद नीचे डालो हाईएस्ट कॉलेज। ठीक है, और देखो, आपकी अगर हाई हाई रैंक है, आप जान रहे हो कि आपको सीएस नहीं मिलेगा, ठीक है, तब भी आप सीएस डालो आगे में। फिर उसके बाद जो सेकंड चॉइस है आपका, मान लो सिविल है, तो सिविल डालो। और सबसे पहले ना लोवेस्ट कॉलेज डालो। ठीक है, सबसे पहले हाई कॉलेज मत डालो, मतलब टॉप कॉलेज मत डालो, सबसे पहले लोवेस्ट कॉलेज डालो, उसके नीचे 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 टॉप कॉलेज डालो। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, ऐसे तो डाला जाता है टॉप कॉलेज ही, ठीक है, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा रैंक है तो आप सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कॉलेज ही डालो। ठीक है, नहीं तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ना फर्स्ट राउंड में ना सेकंड राउंड में। ठीक है, तो यही आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसे यूजीएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत बार हुआ है, इस बार हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके बहुत ज़्यादा हाई रैंक है तो आपको अगर सीएस चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, आप सारे ब्रांच को चूज करो। ठीक है, कोई भी ब्रांच, अगर मान लो कि चार पांच ब्रांच है तो पांचों ब्रांच में अगर कोई भी एक ब्रांच चाहिए तो आप सबसे पहले सीएस डालो, उसके बाद जो आपको ब्रांच चाहिए वो ब्रांच डालो। ठीक है, और देखो, जो अच्छा कॉलेज है उसी को डालना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करना, कि ये गलती मत करना कि सबसे पहले केवल टॉप कॉलेजेस सेलेक्ट कर दिए और छोड़ दिए। ठीक है, यूजीएससी के बच्चों ने क्या किया था कि एक बच्चा ने क्या किया कि उसके शायद कितने परसेंटाइल थे, 45 या 35 परसेंटाइल थे, और उन्होंने सारे टॉप कॉलेजेस से सेलेक्ट किए। ठीक है, उनको चाहिए था सीएस। ठीक है, उन्होंने सारे टॉप कॉलेजेस सेलेक्ट किए, टॉप 10 में जो आता है, टॉप 11 में जो आता है, बट उसे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। समझो यही हुआ था। और एक बच्चा का 35 परसेंटाइल था, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले में जितने टॉप कॉलेजेस थे उतने डाले, फिर नीचे में लोवेस्ट कॉलेज डाल दिए, तो सेकंड राउंड में उसे कंप्यूटर साइंस मिल गया लोवेस्ट रैंक पे। ठीक है, मतलब 35 परसेंटाइल पे। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, बट अगर आप यही सारे गलती कर दोगे छोटे छोटे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखो, अगर आपके रैंक बहुत ज़्यादा है ना, तो आप सबसे पहले लोवेस्ट कॉलेज डालो, मतलब जो रैंक नीचे आता है, ठीक है, 38 37 36 रैंक पे आते हैं, उसको डालो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कॉलेज ख़राब है, सारे का पढ़ाई ठीक है, लेकिन देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया भागलपुर मिल जाएगा, एमआईटी मुजफ्फरपुर मिल जाएगा, इतने रैंक है, इतने रैंक हैं। देखो, जेई मेंस से ही ना वो सारे कॉलेजेस में सीट फुल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके 98 परसेंटाइल आते हैं, 90 परसेंटाइल आते हैं, 95 परसेंटाइल आते हैं, वो लोग पहले से ही वो कॉलेज में यूजीएससी के तहत उनका एडमिशन हो चुका होता है, तो बहुत कम सीट बचते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग उतना हाई कॉलेज के बारे में मत सोचो। मैं ये नहीं बोलूँगा, हो सकता है एक दो सीट बचेगा, 10 सीट बचेगा, बस वो ब्रांच में नहीं बचेगा जो ब्रांच आप चाहोगे। जैसे एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, सर मेरा 70 रैंक है यूआर और इतना है एससी में, मुझे क्या सीएस मिलेगा। मैंने बोला नहीं देखो, चांस है 45% 50% चांस है, बट ज़्यादा चांस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सीट खाली नहीं रहता है। ठीक है, वहाँ पे आपको किस ब्रांच का सीट खाली रहेगा, लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, हो सकता है मैकेनिकल का एक दो सीट खाली हो, और बाकी कोई ब्रांच का सीट खाली नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ टॉप कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपको टॉप से नीचे सोचना है, मतलब टॉप 5 से नीचे सोचना है। टॉप 5 में अगर सीट बचेगा भी तो 1 2 3 4 करके ऐसे बचेगा। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है कि आपको सारे कॉलेज सेलेक्ट करना है। अगर रैंक आपके ज़्यादा है तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ टॉप कॉलेज सेलेक्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, और प्लेसमेंट की बात रही है तो जहाँ तक सारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सारे कॉलेजेस में ही प्लेसमेंट हो रहा है, गिना चुना 10। अब सबका प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 60 बच्चे हैं तो 60 का ही प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं, उसमें से 40 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करें। ठीक है,
और देखो, अगर हाईएस्ट रैंक है और आपको कोई भी ब्रांच, मान लो कि आपको सीएस चाहिए, ठीक है, और सीएस चाहिए, तो आप सबसे पहले ना पता करो कि न्यू कॉलेजेस क्यों कौन सा है, ठीक है, उसको सबसे पहले डालो। उसके बाद टॉप कॉलेजेस डालो, और फिर उसके बाद प्लान बी रखो कि हाँ, अगर सीएस नहीं मिला तो हमको सिविल लेना है, या इलेक्ट्रिकल लेना है, या ईसीई लेना है, ठीक है। अगर ईसीई लेना है तो आप सीएस के बाद ईसीई डाल दो, ठीक है। ईसीई के बाद अगर आपका कोई और मन है तो आप सिविल डाल दो, सिविल के बाद आप इलेक्ट्रिकल डाल दो। आपको आराम से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, ये 100% है, ठीक है। देखो, इसका रैंक यूजी बीसीसी का ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ठीक है। इसमें सीट्स बहुत कम बचते हैं बहुत सारे ब्रांच का, बट इस बार थोड़े से सीट्स ज़्यादा बचेंगे। लेकिन गर्ल्स को इस बार फ़ायदा है, ठीक है। बॉयज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन गर्ल्स को फ़ायदा है, ठीक है। 40% सीट्स खाली हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला 40% सीट्स खाली है, 60% सीट फुल हो गया है, ठीक है। तो अगर देखो अच्छा रहा तो देखते हैं सीट मैट्रिक्स में क्या आता है। मुझे लगता है कि सीएस का भी सीट खाली होगा, क्योंकि सारे जगह 120 सीट कर दिए गए हैं। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कि इस बार सीएस के भी सीट खाली होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबके लिए अच्छा न्यूज़ हो, ठीक है, और सीएस सिविल के लिए सीट खाली हो। और देखो, जिनके भी ना, मैं बता रहा हूँ, जिनके भी अच्छे रैंक है ना, वो अच्छा से टॉप कॉलेज डालना, ठीक है। टॉप कॉलेज के बाद ना लोवेस्ट कॉलेज डालना। जिनका भी 10 रैंक है, युवा 100 रैंक है, 90 रैंक है, 200 है, 500 है, वो टॉप कॉलेज ही सेलेक्ट करना। टॉप कॉलेज के बाद लोवेस्ट कॉलेज डाल देना। लेकिन जिनके ज़्यादा रैंक है ना, वो देखो, इसमें मॉपअप नहीं होता है बीसीईसी में, ठीक है। बीसीईसी में क्या होता है, मॉपअप नहीं होता है, और सीट पहले से ही फुल हो जाते हैं। यूजीएसी से हाफ, आधा से ज़्यादा सीट फुल हो जाते हैं, तो बचते कुछ और ही सीट है। तो अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज में नहीं मिला, और फिर सेकंड राउंड में भी वो कॉलेज में सीट फुल हो गया, तो फिर तो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा लालच मत करना। जो आप लोग जिनके ज़्यादा रैंक है, बहुत ज़्यादा रैंक है, 10,000 है, 9,000 है युवा रैंक, वो थोड़ा संभल के चलना, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा करना है कि लोवेस्ट कॉलेज डाल दिए, कर लिए, ठीक है। लोवेस्ट कॉलेज डाल दो, अगर मिला तो मिला, नहीं तो उसके बाद टॉप कॉलेज डाल दो, ठीक है। लोवेस्ट के नीचे टॉप डालो, ठीक है। ऐसा नहीं, सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि सबसे पहले टॉप डालो, लोवेस्ट डालो, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करना है, आपने सोच लिया है, तो आप कहीं से भी करो भाई, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाता है अच्छे से, ठीक है। टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, लिखेंगे, मिटाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको खुद से सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखना। मतलब कोई उतना ज़्यादा ये नहीं है, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। आपको समझ आया, आप डाउट पूछो। आप अगर देखो, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखता। कोई भी कॉलेज हो, चाहे एमआईटी हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे गया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब में आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी ब्रांच मिल जाए, बस अपने से ध्यान दे के पढ़ो, बाकी सब सारा चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। ज़्यादा ये मत सोचो, ठीक है। तो यही आप लोग का बात था, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के रैंक मुझे लगता है कि 200-300 तक यूआर जिसके रैंक है उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। उतना रैंक कट ऑफ जा सकता है। और सिविल जिनके भी यूआर रैंक मैं बोल सकता 3-4 हज़ार तक है, उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। यूआर रैंक जिनके भी 3-4 हज़ार तक है, उनको आराम से सिविल मिल जाएगा। और मैकेनिकल की बात कर लेते तो मैकेनिकल 10,000 12,000 तक आराम से मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल की बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ भी मैं ले लूँगा 6-7 हज़ार तक, 8 हज़ार तक जिनके भी है इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएंगे। और ईसी का बात कर ले तो 6-7 हज़ार तक ईसी मिल जाएगा यूआर रैंक, ठीक है। और मैं बनाता हूँ कि आप लोग को उससे कम ही होगा, ठीक है, सभी का। तो देखो, गलती मत करना। गलती बहुत बच्चों ने किया है, ठीक है। और एक और गलती मत करना, मैं बताता हूँ, लॉक ज़रूर करना जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो। जब भी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका, अगर फर्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज मिला, मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिला, मान लो सीएस चाहिए था आपको, रैंक आपके अच्छे हैं, आपको सीएस नहीं मिला, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, जो भी ब्रांच अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, ईसीई अलॉट हुआ, तो आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाना। अपग्रेड कर दिया आपने, अपग्रेड यस किया, और आपने जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाके एडमिशन नहीं लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके पहले एडमिशन ले लेना, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। और सेकंड राउंड में अगर मान लो कि सीएस मिल गया तो आप जाके सीएस में एडमिशन ले लेना, ठीक है। बट ये गलती मत करना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाना, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, सर
कॉल किया था, कमेंट नहीं कॉल किया था, सर देखिए ना मेरा फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, मैंने एडमिशन नहीं लिया, वेरिफिकेशन नहीं करवाया और सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या सर मैं पहले वाला कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? मैंने बोला नहीं ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया होता तो आपको आज पक्का है आपका वो सीट बुक रहता, आपको एडमिशन मिल जाता, बट आपने गलती कर दिया है तो आपको तो भाई अब कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो क्या किया सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं और फर्स्ट राउंड में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं हो सकता है आपका। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ जो नहीं करना है आपको, और सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। काउंसलिंग बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, ठीक है, जैसे जैसे देख रहे हैं सारे चीज़ के धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि 5-6 तारीख तक आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। जिनको भी लिंक चाहिए वो कमेंट करो, सर लिंक सेंड करिए, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।